आज हम एक्सरसाइज 5 भी देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज टेकन एज बी। आपको स्क्वायर की साइड बी लेनी है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बी। आपको पेरीमीटर और एरिया निकालना है स्क्वायर का इन टर्म्स ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 1 है तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आपको बी लेनी है, ये बोल रखा है क्वेश्चन में। पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी कि 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। और साइड आपकी बी है तो 4 का मल्टीप्लाई बी से कर दीजिए, फाइनली आपका आंसर 4b आ जाएगा। इसका आपको एरिया भी निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड की पावर 2, ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। साइड आपका बी है तो बी का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। ये पेरीमीटर आ गया, ये आपका एरिया आ गया। बी आपकी साइड दे रखी है, उसी के अनुसार आपको पेरीमीटर निकालना है और आपको एरिया निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर डेकागन इज डेनोटेड एज आर। एक साइड है रेगुलर डेकागन। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो रेगुलर का मतलब यहां पर ये हो गया कि डेकागन ऐसा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, अगर रेगुलर किसी के टर्म्स के आगे जुड़ जाए, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेक्टागन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सारी साइड, सारे एंगल इक्वल होंगे। साइड सारी इक्वल होगी। अगर 4 सेंटीमीटर साइड है तो सारी सारी 4 सेंटीमीटर साइड होगी। अगर एक एंगल 60 का है तो सारा एंगल 60 का होगा। रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है बात। द साइड ऑफ ए रेगुलर डेकागन इज डिनोटेड एज आर, तो आर से डिनोट किया गया। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, साइड ऑफ रेगुलर डेकागन, आर हो गया। ठीक है, आगे आपको है एक्सप्रेस द पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ आर। आपको पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, और आपको पेरीमीटर क्या होगा इसका, देखिए यहां पर दे भी रखा है ब्रैकेट में कि डेकागन इज अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 इक्वल साइड्स। उसकी 10 इक्वल साइड्स होती हैं, तो 10 इक्वल साइड्स, एक साइड आर है तो आर का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 साइड्स का पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि 10r। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। The two equal sides of an isosceles triangles are taken as y सेंटीमीटर। दो इक्वल साइड है एक आइसोसलीस ट्राइंगल्स की, आइसोसलीस ट्राइंगल की, और उसकी जो साइड है वो y सेंटीमीटर है। एंड अनइक्वल साइड इज टेकन एज x सेंटीमीटर, और जो अनइक्वल साइड है वो x सेंटीमीटर ली गई है। फाइंड इट्स पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ x एंड y। आपको उसका पेरीमीटर निकालना है x और y के टर्म्स में। तो टू इक्वल साइड of an आइसोसलीस ट्राइंगल। तो दो इक्वल साइड जो आइसोसलीस ट्राइंगल की दी गई हैं वो क्या है, y सेंटीमीटर है। और अनइक्वल साइड कौन सी है, जो अनइक्वल साइड दी गई है वो है आपकी x सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर। अब इसको देखिए, आइसोसलीस ट्राइंगल बोल रखा है, मान लीजिए ये आइसोसलीस ट्राइंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली अनइक्वल साइड है, हमने ये मान लिया। तो ये भी y हो गया, ये भी y हो गया, और ये वाला आपका x हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर मतलब ये पूरे के पूरे साइड्स को आपको एडिशन करना है, सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड जब करेंगे आप तो y 2 टाइम्स हो जाएगा और एक x हो जाएगा, यानी कि 2y, 2 मल्टीप्लाई y और प्लस में x। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मतलब 2y प्लस x। क्लियर है, समझ में आना चाहिए आपको। आइसोसलीस ट्राइंगल पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, क्लियर है, सारे साइड्स का सम कर दीजिए पेरीमीटर से। ऐसे भी जोड़ लीजिए आप, y और ये y 2y हो गया और प्लस में x। ये लाइन आप ना भी लिखिए, आप डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4, डाइस इज अ क्यूब, डाइस एक क्यूब है, इट हैज 6 फेसेस, इसके 6 फेस होते हैं डाइस के, देखे होंगे आपने, एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर, और सारे के सारे एक जैसे स्क्वायर होते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज टेकन एज ए, लेंथ हर एक एज की उसकी ए ली गई है, ठीक है, तो यहीं से लिख लीजिए आप पहले इसको, फिर आगे पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब, ये आपकी ए ली गई है, क्लियर है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब, रिमेंबर दैट अ क्यूब हैज 12 एजेस, ये जो ब्रैकेट में आपको दे रखा है, रिमेंबर दैट अ क्यूब हैज 12 एजेस, या इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था कि डेकागन, उससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में डेकागन हैज 4 साइड्स, तो ये चीजें नहीं दी जाएंगी आपको पेपर में, आपको शायद यहां से यहां तक के दिया जाए, तो ये याद रखिएगा कि किसकी कितनी साइड्स होती हैं, तो आपको निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो आपको दे रखा है नंबर ऑफ एजेस, आप चाहे तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एजेस इन क्यूब, ये होती है 12, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एक एज की लेंथ ए है और टोटल एज कितनी है 12 है, तो टोटल लेंथ ऑफ एजेस, यही आपसे पूछा है। टोटल लेंथ ऑफ एजेस आप 12 का ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे आ जाए, आंसर आ जाएगा 12a, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो डायमीटर है सर्कल का वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है सर्कल पर, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर मैंने एक सर्कल ले लिया और जो सर्कल का डायमीटर है वो सर्कल पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है सेंटर से होते हुए, सेंटर से होते हुए वो ज्वाइन करता है, यही बात बोली है इसने। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको क्या दिया गया, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो लिख लीजिए इसको, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपको दिया गया है आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको क्या निकालना है, देन एक्सप्रेस डायमीटर ऑफ ए सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस के टर्म में आपको डायमीटर को एक्सप्रेस करना है, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल, देखिए रेडियस यहां से यहां तक का होता है, ठीक है, और ये हमारा आर हो गया है, तो डायमीटर पूरा यहां से यहां होता है, और रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो यानी कि 2 इंटू रेडियस, ये आपका डायमीटर होता है, रेडियस आपने आर माना है, तो 2 इंटू आर, ये आपका हो जाएगा 2r, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द प्रॉपर्टीज वेयर ए बी सी एंड डी आर वेरिएबल्स एंड कैन टेकन एज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं, ए बी एक वेरिएबल्स दे रखा है जो न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके चलते हैं, क्लियर है बात। तो सबसे पहले इसमें ए पार्ट देखिए, ए आपको दिया गया है, ए वाला ए मल्टीप्लाई बी और यहां पर b मल्टीप्लाई ए, यानी कि इसको एक्सचेंज कर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई किया गया एक्सचेंज करके, तो इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसका बी, यहां देखिए, यहीं देखिए, ए मल्टीप्लाई बी सी, पहले सारी यूनिट मल्टीप्लाई में है और बी सी ब्रैकेट में है, और फिर ब्रैकेट आपका ए पर कर दिया गया है, ए बी को ब्रैकेट में कर दिया गया है, और सारी यूनिट अभी भी मल्टीप्लाई में ही है, तो आंसर सेम ही आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव, तो ये वाला हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी मल्टीप्लीकेशन है, तो ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आंसर पीछे कम्यूटेटिविटी भी दे रखा है या एसोसिएटिविटी भी दे रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, वो मत लिखिएगा आप, ठीक है, अगर समझ में नहीं आता, नहीं तो वही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सी देखिए इसी का, ए प्लस बी है, बी प्लस ए है, ठीक है, तो जैसे यहां पर था ए वाले में ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, सेम ऐसा ही है, लेकिन यहां पर प्लस है, तो प्रॉपर्टी सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है,
और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लेकिन यहां पर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपने लिख रखा था, यहां पर आएगा ऑफ एडिशन। तो सी वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी? ठीक है, आगे देखिए डी वाला है, डी वाला ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन आपका ए बी ब्रैकेट में है। अब यहां पर ए सी को ब्रैकेट में कर दिया है, ए के साथ सी कर दिया और प्लस में बी कर दिया है। सारी यूनिट प्लस में है, ये और ये देखिए सेम है, बस फर्क इतना है कि यहां मल्टीप्लाई था, यहां प्लस में है। तो ये भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन यहां पर मल्टीप्लीकेशन ना लिख करके आपको एडिशन लिखना पड़ेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसका आंसर हो जाएगा। ई देखिए आप, ए प्लस बी मल्टीप्लाई डी, यहां देखिए ए का मल्टीप्लाई डी से, प्लस का साइन ये वाला साइन बीच में, और फिर बी का मल्टीप्लाई डी से हुआ है। जब ब्रैकेट में कोई यूनिट प्लस में या माइनस में भी हो सकती है और मल्टीप्लाई आगे कोई यूनिट है, तो उस यूनिट का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट से होता है, यानी कि डी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ए से भी होगा और डी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी से भी होगा। तो यही लिखा हुआ है ए डी, ए का मल्टीप्लाई डी से, फिर ये प्लस वाला साइन जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाला साइन है, और बी का डी से मल्टीप्लाई बी डी हो गया। क्लियर है बात? तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टी को, ये नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए C मल्टीप्लाई A प्लस बी है, और यहां पर C का मल्टीप्लाई A से, ठीक है, और C का मल्टीप्लाई B से। अच्छा यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसको आप ओवर एडिशन कर सकते हैं, ओवर एडिशन, क्योंकि आपका जो ये जी वाला क्वेश्चन है इसमें माइनस में है, तो यहां पर हमें ओवर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखिए यहां पर माइनस में है। सेम यही जैसा ई है ऐसा ही आपको एफ भी दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग अलग है। ठीक है, सी का मल्टीप्लाई ए से होगा, फिर प्लस का साइन, फिर सी का मल्टीप्लाई बी से होगा। तो इसका भी सेम यही नाम है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये भी आपका एडिशन है। आगे जी देखिए आप, ए का मल्टीप्लाई बी से, फिर ब्रैकेट के अंदर इस बार माइनस है, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से, और ये माइनस वाला साइन यहां पर, ए का बी से मल्टीप्लाई और ए का सी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ए बी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ए सी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए दोनों के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, लेकिन यहां पर सब्ट्रैक्शन है, ओवर सब्ट्रैक्शन। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग होल नंबर एंड चेक इट दे आर करेक्ट। आपको इन प्रॉपर्टी को होल नंबर लगा करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें टर्म्स, 3 टर्म्स दे रखी हैं, एक्स और वाई और जेड की आपको टर्म्स दे रखी हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आप जैसे क्वेश्चन नंबर ए लिखिए, क्वेश्चन नंबर ए लिखने के बाद एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस वाई, तो एक्स और वाई है, यहां लेट कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी को होल नंबर लेट करके चेक करना है। ठीक है, तो लेट कर लिया आपने, प्रूव करना है प्रॉपर्टी को, और यूजिंग होल नंबर से प्रूव करना है, एंड चेक इफ दे आर करेक्ट, और चेक करना है क्या वो करेक्ट है। तो ये लेट एक्स की वैल्यू 1 मान ली, एंड वाई इक्वल टू 2 ये मान लिया आपने। अब देखिए इसमें रखिए 1 + 2 हो जाएगा, और यहां 2 + 2, यहां पर 3 आ गया इक्वल टू 4। तो क्या 3 इक्वल टू 4 होता है? नहीं होता है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर हो जाएगा इसका नो। क्लियर है बात? इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट आपको दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स, सेम वही स्टेप है, लेट करना है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 आपने लेट कर लिया। अब रखिए क्वेश्चन को, 1 - 2 हो जाएगा, और यहां 2 - 1,
तो यहां तो आंसर -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 है, उसमें से 1 प्लस का डिडक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, लेकिन यहां पर प्लस का 1 आएगा। तो यहां पर आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका आंसर भी आपका नो आ जाएगा। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां देखिए वैल्यू रखिए, फिर वही लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 आपने लेट कर लिया। यहां पर 1 माइनस 2 प्लस 2 आपने रख दिया, यहां पर 2 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 2 से प्लस का 2 कट जाएगा, यहां आंसर 1 आ जाएगा, -1 से प्लस का 1 कट जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। तो आपका हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर आपका नो आ गया। इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड और इक्वल टू वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई एक्स। अब देखिए यहां z भी आ गया, तो लेट कर लीजिए आप x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, z की वैल्यू 3 लेट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3 हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1, यहां पर 1 मल्टीप्लाई 5 आ गया, यहां पर 5 मल्टीप्लाई 1 आ गया, यहां पर भी 5, 5 इक्वल टू 5, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, और ये आंसर आपका यस आ गया। नेक्स्ट देखिए, ई पार्ट देखिए, x माइनस वाई माइनस में z इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, इसको देखिए यहां पर सेम वही लेट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, तो 1 माइनस 2 और यहां पर माइनस का 3 हो जाएगा, और यहां पर 1 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए 1 में से -2 आप माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यहां पर माइनस का 3, यहां 1 आएगा, ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 आएगा, 2 और -3 है। ठीक है, यहां पर आपका माइनस का 4 आ जाएगा, यहां पर ब्रैकेट खोलिए, जैसी ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, यहां 1, ये माइनस का 4 इक्वल टू 2, तो आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, आंसर नो हो जाएगा। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।